मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैसे निकाला जाता है। इसे हम बहुत इजीली समझेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें 24 और 36 का HCF ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो किसी भी संख्याओं का हम HCF निकालने के लिए उन्हें अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा उनका फैक्टर निकालते हैं। चलिए पहले हम नोट करेंगे 24 और 24 के हम फैक्टर करेंगे। मैंने आपको बताया है कि पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिखा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 12। 12 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमने 24 के फैक्टर कर लिए हैं। अब 36 के फैक्टर करेंगे। तो 36 के फैक्टर करने के लिए पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 6 नोट कर लिया, 16 हो गया। 2 8 जा 16 होता है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, ये आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब HCF सॉल्व करने के लिए हम जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको नोट कर लेंगे। तो 24 के प्राइम फैक्टर हैं आपके 1 2 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। तो आपने इसको 3 टाइम 2 और 1 टाइम 3 नोट कर लिया। और 36 के प्राइम फैक्टर हैं आपके 1 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है। अब हमें HCF लिखने के लिए या HCF फाइंड करने के लिए पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 2 का पेयर बनेगा और यहाँ से आप देख सकते हो 1 और 2 का पेयर बनेगा। लेकिन ये 1 और 2 नहीं है, नहीं तो हमारा थर्ड पेयर भी बन जाता। तो जब हमारा 2 का पेयर नहीं बनेगा तो हमने ये 3 को चेक किया, ये हमारा 3 का पेयर बना और एक 3 का पेयर नहीं बन पाया। तो जो आपके पेयर बने हैं उनमें से एक नंबर आप नोट कर लेंगे। तो ये हो गया 2, इस पेयर में से 2 नोट किया, इस पेयर में से भी हम 2 नोट करेंगे और यहाँ 3 के पेयर में से 3 को नोट करेंगे। और सबको आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखते जाना है। तो इस तरह से आपका HCF आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका अर्थ ये हुआ कि 24 और 36 का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक 12 होता है। तो बहुत इजीली आप इसे समझ सकते हो, इसे ढंग से समझ लिया होगा आपने। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले सभी यूट्यूबर तो इस बात को बाद में कहते हैं, लेकिन मैं अभी आपसे कहता हूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिए, तथा इसे अपने ऐसे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो जिन्हें ये टॉपिक सीखना बहुत ज़रूरी है, जो इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अपने अगले क्वेश्चन में हमें 40 और 48, 40 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF बताना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमने 40 को 2 से डिवाइड किया, तो ये होता है 2 2 जा 4 और 0 का 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0। फिर आप इसको 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5। अब आप इस 48 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जब 48 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 2 जा 4 होता है,
और 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, ये 2 से डिवाइड होगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, और 3 से 3 डिवाइड होता है 1 टाइम। अब फिर से हम इसके प्राइम फैक्टर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 40, इक्वल का साइन लगाया, और 1 2 3 टाइम 2 है, तो उसको भी मल्टीप्लाई करते हुए हम 3 टाइम 2 को नोट कर लिया, और 1 टाइम 5 को भी मल्टीप्लाई करके नोट कर लिया। नेक्स्ट नंबर हमारा 48 है, तो 48 को भी हमने नोट कर लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम 2 है, तो ये आपने 4 टाइम 2 नोट कर लिया, और 1 टाइम 3 था, तो हमने 1 टाइम 3 भी नोट कर लिया। अब हमें पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने के लिए ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बनेगा, 5 का भी पेयर नहीं बनेगा, और इस 3 का भी पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ से आप HCF लिखेंगे अपना, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक है। यहाँ पर 2 के 3 पेयर बने हैं, तो 3 टाइम 2 नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये आपका 8 40 और 48 का HCF हो जाएगा। इसको भी समझ लिया हमने। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और इस बार हम 2 संख्याओं का नहीं 3 संख्याओं का एग्जाम्पल देखेंगे, और लास्ट में हम 4 संख्याओं का एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमको 16, 20 और 36, 16, 20 और 36 का HCF बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर करना है। हमने 16 को नोट कर लिया, 16 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, और ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, और ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। इसी तरह से 20 नोट कर लिया हमने, 20 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, और 0 का 0, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। इसी तरह से 36 नोट कर लिया हमने, और 36 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 8, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। चलिए अब तीनों के प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई करके नोट कर लो। तो हमारा ये था 16 में 1 2 3 4 टाइम 2 है, तो 1 2 3 4 टाइम 2 नोट कर लिया। उसके बाद 20 है, 20 में 1 2 टाइम 2 है और 5 है, तो 2 टाइम 2 और उसके बाद 5, और 36 में 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है, तो ये भी हमने नोट कर लिया, 2 टाइम 2 और 2 टाइम 3। इस तरह से हम पेयर बनाएंगे, तो ये 2 के 2 पेयर बनेंगे, यानी कि 2 के 2 ही पेयर बनेंगे। तो यहाँ से आप HCF लिख सकते हो, HCF इक्वल टू 2 इंटू 2, और 2 2 जा बताइए बच्चों कितना होता है, जल्दी बताइए, 2 2 जा 4 होता है। तो ये आपका 16, 20 और 36 का आंसर होगा। 16, 20 और 36 का HCF 4 होता है। अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर दिए गए हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं। ये हैं 8, 24, 40 और 64, 8, 24, 40 और 64। हमें इन सब का HCF बताना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। आप बताइए हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम, जल्दी कमेंट करिए, सबसे पहले हम
इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हमने 8 नोट किया और 8 को 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 होता है। फिर ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 2 जा 4 होता है। फिर ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 जा 2 होता है। उसके बाद 24 नोट किया हमने, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 होता है। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 होता है। और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 होता है। इसी तरह से हमने 40 नोट कर लिया। तो 40 2 से डिवाइड होता है। बच्चे जल्दी कमेंट करके बताओ कितने टाइम डिवाइड होगा ये। 42 से कितने टाइम में डिवाइड होता है, जल्दी बताइए। मैं 2 मिनट के लिए वेट करता हूँ, जल्दी कमेंट करिए। तो जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी। चलिए देखते हैं। ये हो गया, 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 0 का 0। फिर ये 2 से 20 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 और ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर है 64। तो 64 को भी हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 6 जा 12। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16 और ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8। उसके बाद 4 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। इसके बाद 2 2 से 1 टाइम ही डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इनके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए लिख लेना है। तो सबसे पहले 8 है, 8 के फैक्टर हैं 1 2 3 टाइम 2 है, 1 2 3 टाइम 2 है। उसके बाद 24, तो 24 के प्राइम फैक्टर हैं 1 2 3 टाइम 2, 1 2 3 टाइम 2, 1 टाइम 3। उसके बाद 40 है, तो 40 के प्राइम फैक्टर हैं 1 2 3, 3 टाइम 2, 1 5। तो आपने इसे भी नोट कर लिया। और उसके बाद 64 नोट करना है। तो 64 में 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 नोट कर लिया आपने। अब हमें इसका पेयर बनाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये 2 का एक पेयर, एक और पेयर और एक और पेयर। यहाँ 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं HCF इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। और आपका HCF का आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमारा HCF कितना आएगा। जल्दी करिए बच्चों, आपको बताना है कि यहाँ पर 8 24 40 और 64 का HCF क्या आता है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया है, आपको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो बच्चों, इस तरह से हमने सीखा कि HCF फाइंड करना कितना इजी है। बहुत इजीली हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिसे आप समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसे बहुत इजीली आपके लिए एक्सप्लेन करूँ। तो अब हम मिलते हैं किसी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।